बाण प्राय सरकंडे अथवा शुतुरमुर्ग या जिराफ की टांगों की हड्डियों को छील कर बनाए जाते हैं। इन बाणों की नोक पर नुकीला पत्थर, हड्डी या लोहा जड़ा होता है। बाण विषैले रस में बुझे होते हैं और इनका एक बाण 60 मीटर दूर खड़े पशु का वध कर सकता है। इनके चाकू पत्थर के बने होते हैं, जो कि 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे तथा हड्डियों से बने चाकू लगभग 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। लंबी जड़ वाली झाड़ी से ये 60 से 100 सेंटीमीटर लंबी छड़ी बनाते हैं, जिसका प्रयोग फेंक कर शिकार करने में किया जाता है। बुशमैन 1.5 से 2 मीटर लंबी बर्छियों का भी प्रयोग करते हैं। सामाजिक संगठन की यदि हम चर्चा करें तो बुशमैन लोगों की सामाजिक व्यवस्था कम विकसित है, साधारण और आदिम प्रकार की है। संसाधनों के अभाव और प्रतिकूल भौतिक दशाओं का सामना करने के लिए ये प्राय अलग अलग दल बनाकर रहते हैं। इनके एक दल में 20 से 100 सदस्य तक होते हैं, जो कई परिवारों से जुड़े होते हैं। प्रत्येक दल का एक छोटा सा अधिकार क्षेत्र होता है, जिसमें प्रत्येक परिवार अपना अलग डेरा या झोपड़ी बनाता है। दल या परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति शिविर की स्थापना के लिए जगह का चुनाव करता है और झोपड़ियों का निर्माण स्त्रियां करती हैं। प्रत्येक दल अपने अधिकार क्षेत्र में ही शिकार करता है। यदि एक क्षेत्र में घायल शिकार दूसरे क्षेत्र में चला जाता है, तो दूसरे क्षेत्र के दल को शिकार का 1/3 भाग देना पड़ता है। मानसिक रूप से ये लोग अधिक विकसित नहीं हैं। ईश्वर और धर्म के विचार से ये लोग वाकिफ नहीं हैं। भूत प्रेतों में विश्वास करने वाले ये लोग आखेट की सफलता के लिए जादू टोने का सहारा लेते हैं। भूख, कुपोषण और बीमारियों के कारण इन लोगों की मृत्यु दर ऊंची होती है। वह जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती है। गरीबी और बदहाली इनके चेहरे पर झुर्रियों के रूप में झलकती है और 18-20 वर्ष की अल्पायु में ये बूढ़े दिखने लग जाते हैं। शायद ही कोई बुशमैन 35 वर्ष की आयु को पकड़ता है। परिस्थितियों की मार से ये लोग जीवन की जंग हार जाते हैं और इनकी संख्या में बहुत तेजी से कमी आ रही है। गर्म मरुस्थल के इन निवासियों की सभी गतिविधियों पर पर्यावरण की अमिट छाप देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण के रूप में इस क्षेत्र में जल का संकट है, अतः जीवित रहने के लिए इन लोगों ने जल के संरक्षण की अनूठी विधियां खोजी हैं। ये लोग हिरण के पेट की थैली तथा शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल में जल का भरण कर पाने में सफल हुए हैं। ये दोनों जीव बुशमैन के पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। दूसरा, शरीर में जल की कमी के कारण इनकी मृत्यु जल्दी होती है और इस अनुभव के आधार पर उन्होंने भोजन में उन पदार्थों को शामिल किया है जिससे शरीर में जल की कमी न हो। त्यास्मा, तरबूज, खरबूजे, बेर, जड़ें, गांठें आदि ऐसे ही भोजन पदार्थ हैं जो जल से भरपूर हैं। शुष्क मौसम में शिकार की कमी के कारण कई कई दिन इन्हें भूखा रहना पड़ता है और थोड़े ही भोजन पर जीवित रहने का भी प्रशिक्षण मिलता है। कालाहारी के उष्ण मरुस्थल में कृषि, पशुपालन और वनोत्पादन के अभाव में आखेट ही अस्तित्व का आधार बना है। इन परिस्थितियों ने इन्हें कुशल आखेटक बना दिया है। अचूक निशाना, पशुओं की नकली आवाजें निकालना, धोखे और स्वांग से पक्षियों तक पहुंचना पर्यावरण के साथ इनके अनुकूलता के उदाहरण हैं। जैविक संसाधनों की कमी ने इन्हें वस्तुओं का इष्टतम यानी ऑप्टिमम प्रयोग करना सिखाया है। ये लोग शिकार किए गए पशु के मृत शरीर के प्रत्येक अंग का उपयोग करते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देते और जहां तक संभव हो बुशमैन मादा और अल्प वयस्क जंतुओं का शिकार नहीं करते।
क्योंकि वे जानते हैं कि भविष्य में इन्हीं से जीवों की बढ़ोतरी होगी और वो भोजन के काम आएंगे। मरुस्थलों में वृक्ष नहीं होते, अतः ये लोग आग जलाने के लिए कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं। गर्मी और सर्दी से बचने के लिए गुफाओं में छिपना, मच्छरों से बचने के लिए शरीर पर लेप लगाना इन्हें पर्यावरण ने सिखाया है। अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करती, क्योंकि वो जानती हैं कि भोजन पानी की तलाश में न जाने कब ठौर ठिकाना छोड़ना पड़ेगा और ऐसे में इनकी जान का जोखिम बन जाएगा। पर्यावरण कितने बढ़िया तरीके से मनुष्य को अपने पानी पीने आने वाले जानवरों पर ये लोग छिपकर तीर जलाते हैं। शाकाहारी पशुओं के झुंडों का शिकार बुशमैन के कई परिवार के लोग मिलकर करते हैं। बुशमैन विभिन्न प्रकार के जानवरों की आवाज हूबहू निकालकर जानवरों को भ्रमित कर उनके निकट पहुंच जाते हैं और शिकार करते हैं। शिकार करने में जंगली कुत्ता बुशमैन की बहुत सहायता करता है। भोजन के रूप में बुशमैन स्त्रियां भोजन के लिए कंदमूल, बेर आदि एकत्रित करती हैं तथा कीड़े मकोड़े, छिपकली, कछुए, मेंढक आदि पकड़कर लाती हैं। बुशमैन सर्वाहारी होते हैं, यानी ओमनिवोरस होते हैं, जो वनस्पति व शहद के अतिरिक्त 80 प्रकार के जंतुओं को खाते हैं। वर्षा के दिनों में जब जानवर अधिक संख्या में उपलब्ध हो जाते हैं, तो ये लोग डट कर भोजन करते हैं। ये लोग पेटू होते हैं, एक समय में आधी भेड़ खा जाते हैं। इनका खान पान इतना मलिन होता है कि ये जानवरों का खून भी पी जाते हैं और शरीर की जूं तक को चबा जाते हैं। ये लोग सड़े गले भोजन को भी खा लेते हैं। कीड़े मकोड़े और दीमक को ये बड़े चाव से खाते हैं, इसीलिए दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। हर साल बुशमैन को जहां एक और लजीज खाने और दावतों का मौका मिलता है, वहीं दूसरी ओर गर्म महीनों में और मौसम में फाकों के दिन भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि भोजन संग्रह करने की इनकी आदत नहीं होती। अगस्त में धरातलीय जल स्रोतों के सूख जाने पर बुशमैन वहां उगने वाली सामा नामक तरबूज, गांठदार जड़ें, जिसे बी और गा कहा जाता है, को खाकर अपना पेट भरते हैं। वस्त्र के रूप में जलवायु की गर्म दशाओं के कारण बुशमैन बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। पुरुष दिन में सामान्यतः खाल के तिकोने टुकड़े को लंगोट के रूप में बांधते हैं। स्त्रियां खाल के 2 आयताकार टुकड़े पहनती हैं, जो कमर से घुटने तक लटकते हैं। उसमें से एक टुकड़ा आगे और दूसरा पीछे होता है। सिर प्राय दोनों के नंगे होते हैं। कुछ लोग सिर पर चमड़े की टोपी पहनते हैं। पैरों में खाल या छाल की चप्पल पहनी जाती है। रात के समय ठंड से बचने के लिए पुरुष और स्त्रियां खालों का बना कंबल ओढ़ते हैं। स्त्रियां प्राय क्लॉक या क्रॉस नामक वस्त्र धारण करती है, जिसे कंधे से कमर तक पीछे से कस दिया जाता है। वस्त्र के साथ साथ क्रॉस बिस्तरबंद का भी काम करता है। स्त्रियां इसमें दैनिक यात्रा में काम आने वाली भोजन सामग्री और बच्चों को भी रख लेती है। बुशमैन कभी नहाते नहीं हैं। धूप, कीड़े मकोड़ों और मच्छरों से सुरक्षा के लिए ये लोग शरीर पर चर्बी मिली हुई लाल या सफेद मिट्टी का लेप करते हैं। जीवन भर शिकार की तलाश में ये इधर उधर भटकते रहते हैं। दिन की तेज धूप तथा रात की भीषण ठंड से बचने के लिए ये लोग गुफाओं और कंदराओं में आश्रय लेते हैं तथा हिंसक पशुओं से बचाव के लिए कई बार बुशमैन जमीन को खोद कर गड्ढों में सो जाते हैं और ऊपर घास या चमड़े के छप्पर डालकर इन खड्डों को ही अस्थायी घर बना लेते हैं। उत्तर के दलदली गनामी क्षेत्र में जहां ऊंची घास और सरकंडे अधिक उगते हैं, वहां ये लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। झोपड़ियां अर्धवृत्ताकार होती हैं, जो लकड़ी के गुंबदाकार ढांचे को पत्तियों और खालों से ढांप कर बनाई जाती है। प्रत्येक झोपड़ी का एक छोटा सा द्वार होता है और बुशमैन के इस अल्पकालिक शिविर को वर्फ के नाम से जाना जाता है, जो कि 8 से 10 झोपड़ियों का समूह होता है। उपकरण और हथियार के रूप में मुख्य रूप से
ये भौतिक और जैविक वातावरण से इन चीजों को बनाते हैं। सबसे पहले ये लोग शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल से जल पात्र, टोकरी और प्याले बनाते हैं। इन्हीं अंडों के छोटे छोटे टुकड़ों को डोरी में पिरोकर मालाएं और सजावटी सामान भी बनाते हैं। ये लोग भोजन कच्चा खाते हैं या खुली आग में पकाकर खाते हैं। इन लोगों के पास अधिक बर्तन नहीं होते और ना ही इन्हें उसकी जरूरत होती। कहीं कहीं मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग होता है। दो लकड़ियों को परस्पर रगड़कर आग जलाने में ये निपुण होते हैं। सरकंडे की लंबी छिद्र युक्त नली द्वारा ये लोग झील या नदी के सूखे तल से 60 सेंटीमीटर ऊपर से जल चूस लेते हैं। इनका धनुष लगभग 1 मीटर लंबी कठोर लकड़ी से बना होता है, जिस पर चमड़े के तंतुओं से बनी 50 से 60 सेंटीमीटर लंबी प्रत्यंचा लगाई जाती है। बाण प्राय सरकंडे अथवा शतुरमुर्ग या जिराफ के टांगों की हड्डियों को छील कर बनाए जाते हैं। इन बाणों की नोक पर नुकीला पत्थर, हड्डी या लोहा जड़ा होता है। बाण विषैले रस में बुझाए जाते हैं। इनका एक बाण 60 मीटर दूर खड़े पशु का वध कर सकता है। इनके चाकू पत्थर के बने होते हैं, जो कि 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे तथा हड्डियों से बने चाकू लगभग 30 सेंटीमीटर